Hello viewers, welcome to my channel. Myself Meenu, your SST teacher. First of all, subscribe the channel and hit the like button and bell icon. तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो नाम से आपको समझ आ ही गया होगा कि पावर को शेयर करना। यहाँ पावर शेयरिंग गवर्नमेंट की बताई गई है कि गवर्नमेंट के सिस्टम को चलाने के लिए पावर को कैसे शेयर करके प्रॉपर वे से सिस्टम को चलाया जा सकता है। तो यहाँ डेमोक्रेसी की बात जब हम कर रहे हैं तो इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसकी पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पार्ट्स में बांटी हुई है। इसको और डिटेल से समझने के लिए यहाँ हमें 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम के माध्यम से हम डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए, बेल्जियम एक कंट्री है, यूरोप की छोटी सी कंट्री है जिसका बॉर्डर फ्रांस और नीदरलैंड से लगता है। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। इसका कंपैरिजन किया हुआ है हरियाणा की पॉपुलेशन के साथ कि इसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब है डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट सोसाइटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम की, उसका जो 59% है वो फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। इसके बाद का जो 1% बच जाता है वो बेल्जियम में रहते हैं और जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद बेल्जियम की एक कैपिटल बताई हुई है ब्रसल्स। ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखते हैं तो मेजॉरिटी किसकी है? डच की। लेकिन यहीं अगर हम कैपिटल को देखते हैं ब्रसल्स को, तो मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेंच बोलने वालों की। तो ये इनका डिफरेंस है जो आगे आपको काम आएगा। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की जो पावर है वो ज्यादा है और वो अमीर भी बहुत ज्यादा है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उनकी मेजॉरिटी भी ज्यादा है, 59%। इसके अलावा जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको बहुत कम बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक एजुकेशन। तो डच की जो अथॉरिटीज थी कम होने की वजह से 1950s और 1960s में जाकर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, टेंशन स्टार्ट हो गई थी। तो इनकी जो टेंशन थी वो इनके कैपिटल के लोगों पर भी बनी हुई थी क्योंकि वहां पर भी ये दोनों टाइप की कम्युनिटीज के लोग रहते थे। तो आइए आगे जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड है और ये सदर्न कोस्ट से तमिलनाडु के साथ फ्यू किलोमीटर दूर है। इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल और यहाँ पर हरियाणा की तरह 2 करोड़ पीपल रहते हैं। अब श्रीलंका को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 74% लोग सिन्हास लैंग्वेज बोलते हैं और 18% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहाँ तमिल बोलने वाले लोगों को भी 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट था श्रीलंकियन तमिल जो शुरू से ही श्रीलंका में रहते थे, और सेकंड कौन सा था? इंडियन तमिल्स जो इंडिया से आए हुए थे श्रीलंका में रहने के लिए, उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता था। अब वो इंडिया से श्रीलंका आए क्यों थे? क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर था तब कुछ कंट्रीज के लोग श्रीलंका में आ गए थे। मोस्ट ऑफ द सिन्हा स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब सिन्हा भाषा बोलने वाले लोग ज्यादातर बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानते थे, और तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम थे। जबकि पॉपुलेशन का 7% लोग क्रिश्चियंस थे जो तमिल और सिन्हा दोनों लैंग्वेज की बात करते थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम दोनों ही कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस पा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले 2 एग्जांपल से समझ लिया है अच्छी तरह से, बेल्जियम कंट्री और श्रीलंका कंट्री के लोगों में कितना ज्यादा डिफरेंस है लैंग्वेजेस का। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अगर डेमोक्रेसी सिस्टम ना हो,
इस तरह का सिस्टम हो जहां कुछ लोगों को ज्यादा पावर दी हुई हो, तो क्या होगा, मेजॉरिटी होगी वो दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करेगा कि उसका राज चले जिसकी मेजॉरिटी है। तो ये थी चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का ओवरव्यू एंड कंपैरिजन, जिसमें हमने डेमोक्रेसी की वैल्यू समझ में आती है। तो उसी डेमोक्रेसी का यूज करके आप भी लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।